स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज में थे, उस वक्त वो ईश्वर की खोज में लगे रहते थे और दिन रात वो सोचते थे कि ईश्वर है या नहीं है। इसका कारण ये था कि बचपन से उन्हें धार्मिकता सिखाई गई थी, भगवान का ध्यान करना सिखाया गया था। और जब वो कॉलेज में गए तो वहाँ उनको दर्शन शास्त्र पढ़ने को मिला, जो कि पश्चिमी देशों का था, यूरोपियों का। वहाँ पे नास्तिकता सिखाई जाती थी, नास्तिकता के लिए प्रमाण दिए जाते थे, ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया जाता था। तो दोनों बुद्धि एक साथ विकसित हो रही थी, ईश्वर के अस्तित्व को मानना भी है और उधर जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना सिखाया जा रहा है। तो वो कंट्राडिक्शन में थे, बहुत बेचैन हो गए कि ईश्वर है कि नहीं है। यदि है तो दुनिया में इतना पाप क्यों है, दुनिया में इतना दुख क्यों है। और ये अगर यदि ईश्वर नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आदि मूल सवालों से, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदि बातों से वो परेशान हो गए। तब उन्होंने, उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने उन्हें बताया कि तुम दक्षिणेश्वर चले जाओ, वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। उनके पास जाने से पहले वो बहुत जगह फिरा, मारा मारा फिरा, यहाँ तक कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक लिखा, तो उनके पिताजी उस समय बहुत बड़े साधु हुआ करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी गुरुदेव की संज्ञा दी जाती है। उस समय उनके पिताजी, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी बहुत बड़े साधु हुआ करते थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो उनके पास पहुंचे, वो एक शांत तालाब के बीच में एक झोपड़ा बनाकर या एक घर बनाकर रह रहे थे, मचान बनाकर, उसमें वो कुछ साधना कर रहे थे। ये कूदे उस पानी में और सीधे उस मचान पर चढ़ गए और वहाँ वो बैठकर ध्यान या उपासना विधि कर रहे थे। वो वहाँ अंदर घुस घुस गए स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। अचानक से ऐसा सवाल एक साधु से पूछा गया तो वो सकपका गया। कितना भी बड़ा साधु है, इस सवाल से तो सकपका ही जाएगा। और कितना भी बड़ा साधु है, वो अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, उपदेश दे सकता है, लेकिन कोई डायरेक्ट पूछ ले कि तुमने ईश्वर को देखा है, तो कौन कहेगा कि वो उसने ईश्वर को देखा है। तो अच्छा से जवाब नहीं सकपका गया, तो स्वामी विवेकानंद समझ गए कि इनको नहीं मिला है ईश्वर। वो फिर वापस पानी में कूदा, तैरकर किनारे आए और घर चले आए भीगे भीगे कपड़ों में। तो मतलब ईश्वर के प्रति उसका इतना लगन था कि जहाँ भी सुनते थे कि कोई महापुरुष है, वहाँ पहुँच जाते थे। तो ठीक इसी प्रकार से जब कॉलेज के प्रोफेसर ने उन्हें बताया तो वो दक्षिणेश्वर पहुँचे, और दक्षिणेश्वर में उन्हें रामकृष्ण परमहंस देव मिले। और उनसे उन्होंने जब पूछा कि तुमने ईश्वर को देखा है, आपने ईश्वर को देखा है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे कि तुम मुझे देखते हो मैं तुम्हें देखता हूँ, ऐसे ही, या फिर कोई इससे भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से मैं ईश्वर को देखता हूँ। तो वो भौचक्का रह गया और फिर वो वापस आया, लेकिन उन्हें मन नहीं लगा। वो बार बार स्वामी रामदेव के पास, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी के पास वो जाने लगे। तो ऐसे ही उनकी जीवन यात्रा चलने लगी। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी घटना उनके जीवन में घटी। जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, अब पूरा ही होने वाला था उनका ग्रेजुएशन, तो 1884 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के मर जाने के बाद जो है उनके घर परिवार में बहुत दिक्कत आ गई, क्योंकि कमाने वाले वही थे, खर्च बहुत था। वकील थे उनके पिताजी, लेकिन अभी बेटा बेरोजगार था। तो उनके पिताजी के डेथ होने के बाद उनके घर में गरीबी छा गई, भुखमरी आ गई, कई कई दिन तक खाना नहीं बनने लगा। लेकिन फिर भी ये रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे, ईश्वर की चर्चा करते थे, ईश्वर के निकट जाने का सोचते थे। तो ऐसे ही इनका चल रहा था जीवन।